Hello, Farasa, how are you? Hello, how are you? I'm Mr. John Hester. Hi, Mr. John Hester. How are you? Fine. This is Miss Sana Murad. This is Mr. John Hester. Would you like to come with me for a minute, please? शबीर साहब, बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। जी हाँ, कुछ देर हो गई। दरअसल हम तैमूर साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका टेलीफोन आ गया। हाँ, तैमूर साहब लेकिन नजर तो नहीं आए। जी वो आए नहीं, उन्हें घर पर कोई बहुत जरूरी काम था। अच्छा। क्या बात है? कुछ नहीं। आप कुछ देख नहीं रहे? देख तो नहीं है, बस मशीनें मशीनें, और क्या देखें। मतलब आप तो मशीनें ही देखने आई थी? हिमाकत थी मेरी। भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है कि आपको मशीनों में बड़ी दिलचस्पी थी और ये बड़े शौक से देखना चाहती थी। अचानक ये तब्दीली कैसी? वो मैं कुछ और समझी थी कि हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। आप कुछ और ही समझ कर आई थी। मेरा मतलब मैं समझी थी कि भाई कुछ तो दिलचस्प होगी ना ये नुमाइश। भाई कमाल है, नुमाइश भी अच्छी है, मशीनें भी अच्छी हैं, मगर ये आपकी यकायक तब्दीली कुछ हैरत अंगेज है। इसकी कोई खास वजह? जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठ फराज। सॉरी फराज, मैं कल तुम्हारे साथ नुमाइश देखने नहीं आ सका। बस वो दरअसल एक काम आन पड़ा था। हमने काफी देर तक आपका इंतजार किया, आपने ना आकर सब लोगों को मायूस किया। हाँ, बस वो कुछ गड़बड़ हो गई थी। खैर ये बताओ, बाकी सब तो ठीक ठाक रहा ना? जी। एस्टर बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि भाई अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हें हमारी मदद की कभी जरूरत ना पड़े। तुम्हें नुमाइश कैसी लगी? अच्छी थी। आप क्यों नहीं आए थे? मैं जरूर आता, कुछ मजबूर हो गया था मैं। मेरा भी यही ख्याल था कि आप जरूर आते। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आप ना आ सके। क्या बात फराज, लगता है तुम बहुत बोर हुए? सर खैर मैं तो बोर हुआ या ना हुआ, मगर वो आपकी सेक्रेटरी मिस मुराद, वो बहुत ही बोर हुई, बिल्कुल दिल नहीं लगा उनका। अच्छा भाई, एक्चुअली वहां उनके मतलब की कोई चीज भी तो नहीं थी। आप आ जाते तो शायद वो फिर भी इतना बोर ना होते। तो मेरी मौजूदगी में तो अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, पर ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी मौजूदगी में लोग बोर हुए और तुम भी बोर हुए, हालांकि मैंने तुम्हें कभी बोर होते हुए नहीं देखा। सर वो आपकी सेक्रेटरी है ना, वो हर एक को हर वक्त बोर कर सकती है। कह रहे थे, हालांकि मेरा ख्याल है फराज, तुम्हें वो तमाम सलाहियतें, वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो दूसरों को तुम्हारी मौजूदगी में सरा बराबर भी बोर ना होने दें। अब आप मुझे बना रहे हैं। बनाने की क्या बात है? मेरा ख्याल है फराज, हर इंसान को अपनी बुराइयों और अच्छाइयों के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पे मालूम होना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम क्या? खैर मुझे तो मालूम है, हो सकता है दूसरों को मेरे बारे में मालूम ना हो। आपके बारे में हर एक को मालूम रहता है क्या? पता नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। किया कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग आपके बारे में यकीनन परवाह करते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? कभी कभी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस बात का शुक्रिया?
शुक्रिया कहने के लिए किसी खास बात की जरूरत थोड़ी पड़ती है, बस बाज़ औक़ात यूं ही जी चाहता है कि बिला वजह किसी का शुक्रिया अदा किया जाए। शुक्रिया। निगाहें मिला कि बदल जाने वाले, थुई कल 14वीं की रात थी, शब्बर रिया चुरचा तेरा। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वही तो कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई है आपकी निगाहों में। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, क्या कहा है, वाह वाह, फिर से कहिए, कहती रहिए। लफ्ज हैं या विटामिन की गोलियां हैं जी। ऐसी सुरीली बातें करती हैं आप कि जल तरंग बजने लगते हैं दिल में, मैदे में और घुटने में। ओहो ओहो। भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जन्नत के दरवाजे वहां हो गए क्या? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या सूरतें हैं भाई यहाँ। ये जन्नत में दाखिले के चार्जेस क्या हैं उसके? क्यों आए आप यहाँ? क्या जरूरत थी आपके आने की? बहुत बेमुरव्वत किस्म के इंसान हो, है? यानी तुम्हारी मोहब्बत में मैं यहाँ तक दौड़ा दौड़ा चला आया। कोई जरूरत नहीं थी आने की मुझे, हद हो गई। मैं ऐसे ठीक हो बगैर आपके आ गए अस्पताल में मरीजों को तंग करने। लो, हम तो इसलिए आए थे कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने, ताकि कतबे पे लिखवा दें कि मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न करो। क्या? खबरदार कोई बकवास की होगी तो अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो, काली जबान वाले। तुम्हें क्या होगा मियाँ, तुम पे कोई बददुआ असर नहीं करती। मोटी खाल है तुम्हारी। अरे तुम्हारी मोटी खाल उड़ाने के लिए तो मौत के फरिश्ते को भी बारूद लगाना पड़ेगा। निकले आप। क्या? निकल जाए आप यहाँ से। अरे बाबा, क्या मनोसलवा सुना है? यानी सिराज मियाँ, कितनी खुशी हो रही है आज मुझे कि एक बहुत अरसे के बाद तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगा। खबरदार, खाने की तरफ आंख उठा के भी देखा तो ये मरीजों का खाना है, नदीदे कहीं के। अरे हम तो सर से पैर तलक मरीज हैं मियाँ। तुम में मुझ में कभी कोई फर्क रहा है? जो तुम खाओगे वो मैं खा लूंगा। कोई जरूरत नहीं खाने की। ये ले जाओ नर्स बहन, मैं नहीं खा रही, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? नहीं। मगर अभी तो आप खुद कह रहे थे कि आपको भूख लग रही है। अरे छोड़े, खाना कहाँ जाएगा, खाना यहीं रहेगा। अब इसको कहाँ लेके जा रही है भाई? मेरी बात सुनो ना यार, जब आ ही गया तो इसको खा लेते। खामखा मुर्गी नाराज हो जाएगी बेचारी। कोई जरूरत नहीं है मुर्गी को हाथ लगाने की। अरे हाथ कहाँ लगा रहा हूँ, छुरी काटने से खाऊंगा यार। लाओ दो, दूर दूर। ओफो, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं भी जाके डॉक्टर साहब को बताती हूँ। हाँ फौरन बताइए। क्या मजाक कर रहे हो तुम? ये क़यामत तक मुर्गी आपको नहीं मिल सकती, मैं बता रही हूँ आपको। बहुत अफसोस की बात है यार, एक बालिश भर मुर्गी के लिए तुम बरसों की दोस्ती पे पानी फेर रहे हो। शर्म करो कुछ। बहुत घटिया आदमी हो, बहुत घटिया। मैं घटिया अभी बताता हूँ। ओहो, ये क्या कर रहे हो? दवाएं छिड़क रही हूँ इस पे। है जी, ये बुखार की दवा, ये खांसी की दवा, और ये नजले का, और ये मलेरिया का सफूफ। आहा, अब खाओ ये मुर्गी मियां नन्ने, मजा आ जाएगा मुर्गी का। सिराज सिराज सिराज, अब ये मुर्गी माँ बदौलत खाएंगे, दवाओं में दम पुख्त मुर्गी। दम पुख्त के बच्चे, तुझे मैं बताऊं दम पुख्त किसको कहते हैं? बताऊं दम पुख्त? अरे अरे शहरियार, हाँ यस, आप आए हैं? भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये चुरी काटा वो मुर्गी मुर्गी। हाँ शहरियार, चलिए आप मेरे साथ खाना खाइए। खाना, चलिए चलिए चलिए, आइए। हाँ चलिए 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 चलिए। ये तो मैं नहीं बच लूंगा। बताओ, आ गया विलन बन के। चुप क्यों हो? मेरा चुप रहना मना है क्या? चुप रहना तो कभी भी मना नहीं था, चुप रहा नहीं जाता था तुमसे, अब क्या हुआ? कोई खास बात नहीं हुई यार, बस यूं लगता है जैसे दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं रही जैसे पहले हुआ करती। अच्छा यार, ऐसा लगता है जैसे सूरज ने चमकना बंद कर दिया। हमारी तरफ तो खूब चमकता है। तुमने क्या घर पे छतरी लगा ली? पिछले दिनों से मैं ख्वाब देख रहा था और बहुत खुश था, लेकिन वो ख्वाब झूठा निकला। तो फिर ये समझकर अपने आप को मुतमईन कर लो कि हमें ख्वाब देखने का तो इख्तियार होता है, लेकिन ख्वाबों की ताबीर पर कोई कुदरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि दूसरे हमारी नजरों से ख्वाब नहीं देखते,
अपनी नजरों से देखते हैं और तभी उनके और हमारे ख्वाबों में इतनी दूरियां होती हैं कि मिलने नहीं पाते। फिर ऐसे लोग हमें ख्वाब दिखाते क्यों है? उन रास्तों पर इतना आगे आने क्यों देते हैं जहां से ना कोई आगे का रास्ता हो ना कोई वापसी का रास्ता हो? सज्जाद, ये तो बेईमानी हुई ना। हाँ यार हुई तो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बेईमानियां तो जिंदगी में बर्दाश्त करनी पड़ती। मैं क्यों बर्दाश्त करूं जब मैंने जिंदगी में किसी से कोई बेईमानी नहीं की, किसी को गलत ख्वाब नहीं दिखाए, किसी के रास्तों में झूठे चिराग नहीं जलाए, तो फिर मैं क्यों सज्जाद, मैं क्यों? I'm sorry. चलो कहीं बाहर चलते। बाहर? क्यों? इसलिए कि तुम्हें चोट अभी अभी लगी, दर्द बहुत है यार। ये जो दर्द होता है ना, इसकी अजब फिलॉसफी होती है, बड़े अनजाने में खुद ब खुद कम होता चला जाता है। पास चोटें बहुत गहरी होती हैं और गहरी चोटें हमेशा दुखती रहती हैं। मेरा ख्याल है मैं शायद कुनूती हो गया। चलो बाहर घूम कर आते। शरियान, आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मालूम नहीं आपको किस किस्म के खाने पसंद है? खाना? मेरा मतलब है किस किस्म का खाना? जिसमें से दवाओं की खुशबू ना आती हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उस किस्म की डॉक्टर नहीं हूँ। भाई डॉक्टर ही होता है मैडम। कभी आप मुर्ग मलेरिया पकाती होंगी, कभी सरसामी कबाब पकाती होंगी, कभी यरकानी पुलाव पकाती होंगी, साथ में होती होगी वो हिजियानी चाय वगैरह। जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं खाना पकाने के बहुत से इनामात हासिल कर चुकी हूँ। और चलिए, खाना तैयार है। यार आप ये सलाद ट्राई कीजिए ना, सेब और शहद की सलाद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई सूरत से तो बहुत अच्छी लग रही है। चख के बताऊंगा सीरत कैसी। बहुत खूब, कमाल का नुस्खा। भाई ये कबाब भी तो आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। हाँ कबाब देखिए, कबाब वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह, जन्नत का मेवा लग रहा है कबाब भी। याद कर, वाह वाह, कबाब कितना खूब मजेदार है। ये मुर्गी मैंने एक खास तरकीब से बनाई। वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल आर्ट का नमूना लग रही है। क्या निखार आ रहा है मुर्गी पर, है? ओहो, आज आपको मैं पहली दफा गौर से देख रहा हूँ। आप इंसानों को खाने के मजे से परखते हैं। बात दरअसल ये खातून के इत्तेफाक से मेरा दिल जो है ना मेरे मेदे के अंदर बंद है और मेरी जो आंखें हैं ना मेदे के साथ मुंसलिक है। मैं क्या करूँ? आप बहुत दिलचस्प इंसान हैं। आप बहुत हैरत अंगेज खातून है। कमाल है, मैं तो समझती रही कि आप मुझसे कुछ खौफजदा से रहते हैं। पुरानी बात है, खौफजदा क्या? मैं ये कबाब है, ये मुर्गी खा के तो अब खौफजदा कोई थोड़ी रह सकता है। कमाल कर रही हैं आप। हेलो हेलो। आज महाज पर बड़ी खामोशी है। आज महाज बंद है। सुना है चिड़ियाघर का बड़ा पिंजरा भी खाली है। चिड़ियाघर की खबरें आपके पास आती होंगी, मेरे पास नहीं। कमाल है, आपको मालूम नहीं कि आपके एमडी 2 दिन से नहीं आ रहे? आपको ही कैसे गुमान हुआ कि मुझे नहीं मालूम? मुझे मालूम है। भाई ठीक है, फिर मालूम है तो भाई मेरा मतलब है खैरियत तो है, खुदा ना खास्ता कहीं चल चलाओ तो नहीं हो रहा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन की उन्होंने छुट्टी ली, कल आ जाएंगे। फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि आप उनके लिए कितनी फिक्र कर रहे थे, उनकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे थे। खुदा की कसम, तैमूर साहब कितने खुशकिस्मत हैं। क्यों? भाई खुशकिस्मत नहीं है कि उनकी सेक्रेटरी उनका कितना ख्याल रखती है? ये रखना भी चाहिए, और वैसे भी बाज लोग इतने अच्छे होते हैं कि हर कोई उनका ख्याल रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, काश मुझे भी कोई ऐसी सेक्रेटरी मिली होती जो मेरे लिए दुआएं करती, मेरा इतना ख्याल रखती। बाय द वे, उन्हें हुआ क्या है? पता नहीं, मगर आपको क्यों इतनी फिक्र है? ताज्जुब है, आपको मालूम नहीं? क्या अब ये मेरे फराइज में शामिल हो गया है कि मैं अपने एमडी की बीमारियों की रिपोर्ट्स भी अपने पास रखूं? भाई आपके दफ्तरी फराइज में ना सही, कम से कम आपके जाती तौर पर तो ये फर्ज बनता है कि ये मालूम करके रखें कि आप बीमार हैं। ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पता तो करना चाहिए था मुझे, है ना? मैं तो यही पूछने आया था
बल्कि मैं सोच रहा था कि आप शायद अयादत के लिए गई हो। वैसे आप ये भी सही कह रहे हैं, मुझे अयादत के लिए भी जाना चाहिए था। या कम से कम फोन ही कर लिया होता। फोन नहीं, फोन नहीं, मुझे अयादत के लिए जाना चाहिए। मैं अभी पता करती हूँ। मुझे अयादत के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल। शुक्र है तुम लोग आए तो सही। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? पता ही नहीं चला वक्त का। कुछ वो देर हो तो गई है। क्यों जिब्रान? अस्पताल के अंदर वक्त जाता है, सिर्फ आदमी जाते हैं, वक्त बाहर ही रह जाता है। ओ मां, कुछ ऐसे ही हुआ होगा, वरना हमें क्यों नहीं पता चलता? ये बताओ कि वहाँ हुआ क्या? कुछ नहीं अम्मी, डॉक्टरों ने इस सिलसिले में काफी जासूसी की है। जासूसी? जी हाँ, रेजा रेजा करके देखा। ये खुदा ना करे जिब्रान। समझा कीजिए ना, मुहावरा बोल रहा है। तुम बताओ बेटे, मुआयना किया उन्होंने? जी हाँ, खूरतबीन, दूरबीन, सेटेलाइट वगैरह लेकर सारे के सारे डॉक्टर गोताखोरों की तरह मेरे दिलो जिगर की सैर करते रहे, फिर थकार के निकल आए। नाकाम मुराद। मैं कह रही थी कि मैं साथ जाऊंगी मुआयने के वक्त। हाँ तो आप भी साथ चली चलती ना। हाय 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 हाय, क्या चांस मिस किया है मैंने आपको डांट पड़वाने का। यानी मैं ये पतली गर्दन का मिल जाऊं आपको, जी जहां जी चाहता है आपको भेज देती है मुझको खरबूजे की तरह छुरी के नीचे। जिब्रान बताओ इनको कि डॉक्टरों ने मेरी कितनी इज्जत अफजाई की। जी हाँ, कुछ इज्जत अफजाई की तो थी। उफ, और ये मत बताना कि डॉक्टरों ने कहा क्या। डॉक्टरों ने? हाँ, डॉक्टरों ने कहा है कि इनकी सांस में तकलीफ क्यों हुई, सीने में दर्द क्यों हुआ। अब मैं उनको क्या बताता कि इनकी मम्मा ने मारे मोहब्बत की इनको आइसक्रीम खिला दी। तो आइसक्रीम में ऐसी क्या बात है, सब बच्चे खाते हैं। तो बच्चे खाते हैं ना, बुकरात कहाँ खाता, सुकरात कहाँ खाता। अगर सुकरात बुकरात ने आइसक्रीम खाई होती तो सारा फलसफा ठिठर के रह जाता उनका। ए भैया, मुझे असल बात बताओ कि असल बात क्या है। कोई डर की बात तो नहीं है। उनका कहना यह है कि दवा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आराम करे कमरे में जाके। चलो मियां, अपने कमरे में जाओ और खबरदार 2 दिन तक अगर तुम कमरे से बाहर निकले और कोई सकील किस्म का जुमला कहा तुमने, समझे तुम? डॉक्टरों का ख्याल है कि सारी तकलीफ यही कि लफ्ज फंस जाते हैं। खैर मामू, आप कहते हैं ना तो मैं चले जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता। शहरयार, असल बात क्या है मुझे बताओ। अरे आप अभी, असल बात यह है कि डॉक्टरों का ख्याल है कि जिब्रान का ऑपरेशन करना होगा। तो अच्छी बात है? और दूसरी बात यह है कि अगर ये ऑपरेशन बाहर हो जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है गुड आइडिया, ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए। ऑपरेशन कराना होगा? अरे आप अभी क्या हो गया है आपको? भाई बाहर रोजाना इस किस्म के 10,000 ऑपरेशन होते हैं। जिब्रान का ऑपरेशन होगा है? क्या हो गया भाई, डर गई आप खामखा। अरे शर्म कीजिए आप, अभी शर्म कीजिए। यानी ये है आपकी हिम्मत, वो बच्चा हो कि आपसे कहीं ज्यादा बहादुर है। शहरयार, मुझे बताओ ना, जिब्रान ठीक हो जाएगा ना? बोलो। ठीक हो जाएगा आप अभी। हो तुम आ गई। आओ आओ आओ। सलामुअलैकुम सर। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। सर आप ठीक तो हैं? अरे भाई, आज ठीक नहीं होऊंगा तो फिर कब ठीक होऊंगा। एक ऐसी अच्छी हंसती मुस्कुराती हुई लड़की मेरी तबीयत पूछने मेरे घर आई है। आज तो आंखों की रोशनी इतनी बढ़ गई है कि अंधेरा तक नजर नहीं आ रहा है। चाय पीऊंगी? जी। भाई चाय लेके आओ, और तैमूर साहब से कहना कि सना बीबी आई है दफ्तर से। सर आपका घर बहुत खूबसूरत है। भाई तुम कह रही हो तो यकीनन खूबसूरत होगा। क्यों, आपको खूबसूरत नहीं लगता? खूबसूरती का ताल्लुक नजरों से होता है, और मेरी नजरों में अंधेरा। साहब, तैमूर साहब तो बेगम साहब कमरे में हैं। अच्छा अच्छा, वो अबीर के पास होगा, मैं बुलाता हूँ। अबीर मेरी बेटी का नाम है, तैमूर की बीवी। तुम मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। तुम बैठो, मैं तैमूर को बुलाता हूँ।
थी दफ्तर से, वापस चली गई। अच्छा, इतनी जल्दी क्यों चली गई? शकूर ने तो मुझे अभी आके बताया था। गालिबन कुछ इस तरह हुआ कि तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी और उसे वापस जाने की थोड़ी सी जल्दी थी। उन्हें कोई काम था मुझसे? नहीं, गालिबन तबीयत वगैरह पूछने आई थी। शकूर ने बताया कि तुम अमीर के पास हो, ठहरी नहीं। आपने उन्हें रोक लिया होता, मेरा मतलब है चाय वगैरह पी के चली जाती। मैंने उसे रोका था, मगर बाज औकात रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझा नहीं। हालांकि तुम काफी ज़हीन आदमी हो, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तैमूरी जो चेहरे होते हैं, इन्हें पढ़ा करो। दुनिया की सबसे दिलचस्प किताब होते हैं। कहीं किताब का गेटअप बहुत उम्दा होता है, मगर अंदर की तहरीर बड़ी घटिया होती है। कहीं मामूली कागजात पर तुमको आला दर्जे की तहरीर मिलेगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ही चाहता था कि आज उस लड़की के चेहरे की तहरीर इतनी वाज़ेह थी कि मैं चाहने के बावजूद उसे रोक न सका। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए कि वो हंसते हंसते अनजाने में बड़े अंधेरे रास्ते पर निकल आई है, गालिबन फूलों की तलाश में। उसे ये भी नहीं मालूम कि ये रास्ता बंद है, कहीं नहीं जाता। और मैं जब से सोच रहा हूं कि उसका क्या होगा। तुम यहाँ बैठी और सब लोग ये समझ रहे हैं शायद तुम दफ्तर से अभी तक लौट कर नहीं आई। ऑफिस से तो मैं आ गई थी, बस ऐसे ही आके बैठ गई इधर। कुछ अजीब अजीब सी लग रही है। ये तो तुम हमेशा से ही मुझे कहते हो कि मैं कुछ अजीब सी हूँ। आज कौन सी नई बात है? हाँ, मगर आज कुछ और नई बात लग रही है। मेरा मतलब है पहले तुम इस कदर तन्हाई पसंद नहीं हुआ करती थी और ना मैं इस तरह किसी से छुप छुप कर बैठा करती थी। बैठ गई तो कोई हरज भी नहीं है। नहीं, वैसे तो कोई हरज नहीं, लेकिन दूसरों को परेशानी होती है जो कि कुदरती बात है। और वैसे भी आज घर में थोड़ी सी परेशानी थी। क्या हुआ? जिब्रान की तबीयत खराब थी ना, तो मामू उसको अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि इसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। बारिश के बाद तो सुना है कि ठंडक बढ़ जाती है। ये आज की बारिश कैसी बारिश थी? आज तो लगता है कि आग की बूंदें बरसी हैं। चुप रहो तुम दोनों। मुझे तो कोई कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझता। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने नहीं बताया। तो मैं पूछता हूँ कि किसको बताता? मैं दीवारों को, दरवाजों को, खिड़कियों को मैं बताता हूँ। ए दरवाजों, ए खिड़कियों, क्या तुम्हें मालूम है कि जिब्रान की 2 दिन से तबीयत खराब थी? कमाल करती हो तुम भी। आखिर तुम थी कहाँ? मुझे ये बताओ कि जिब्रान के सबसे नजदीक कौन है? मैं ये पूछता हूँ कि आखिर इस नजदीक को पता क्यों नहीं चला कि जिब्रान की 2 दिन से तबीयत खराब थी? और क्या इस नजदीक को हमेशा से ये मालूम नहीं था कि जिब्रान का ऑपरेशन होने वाला है? कमाल है साहब, अजीब किस्म का नजदीक है। खुद तो कुछ पता नहीं लगता और दूसरों को परेशान करता फिरता है। और भला ऑपरेशन से क्या घबराना? बाजी, जिंदगी तो नाम ही कुछ टूटने और कुछ जोड़ने का है। अगर ये टूट फूट ना हो तो जिंदगी ठहर जाए बिल्कुल। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी? पहले भी मैं आपको कब बताता था? आपको खुद ही पता चल जाता था। हाँ, असल में हुआ ये कि इस दफा इनका एंटीना खराब हो गया। और गालिबन यही वजह है कि कुछ सिलसिला मुनक़ता हो गया। मोहतरमा, आप ऐसा कीजिए कि अपना एंटीना ठीक करवा लीजिए, वरना हो सकता है कि आप किसी को पहचान भी ना सके।
बस बस, अरे अरे खुदा के वास्ते ये क्या मुसीबत है? सना प्लीज, तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? रोने की क्या जरूरत है इसमें? सना बाजी मुझे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मामूली सा ऑपरेशन है। उन्होंने खुद कहा था बस यूं जरा सी देर में एक टांका लगा देंगे बस। सना बखुदा तुम यकीन करो, इसमें परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है। देखो ना, जहां इतने टांके लग रहे हैं हम ऐसा करेंगे कि एक टांका इसकी जबान में भी लगवा देंगे, है ना? तो खल्के खुदा को बहुत फायदा होगा। और पता है बाजी डॉक्टर क्या कह रहे थे कि इसके बाद मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, स्विमिंग कर सकूंगा, पहाड़ी पे चढ़ सकूंगा। अरे वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये जज्बा होना चाहिए, और तुम बैठी रो रही हो, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। कुछ तो शर्म करो सना, क्या हो गया तुम्हें? और सबसे जबरदस्त बात ये है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, वहाँ पर मेरा ऑपरेशन होगा और हवाई जहाज में बैठूंगा। खुदा की कसम तुम्हारी किस्मत पे मुझे रश्क आता है, रश्क आता है। ये बात हुई, और एक ये बैठी भी रो रही है। असल में पता क्या बात है, हाँ अंदर से जल रही है कि मुझे ऐसा गोल्डन चांस क्यों नहीं मिला। जिब्रान खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर इनको ये पता होता ना कि ये होने वाला है तो ये भी 2-4 टांके अपने दिल में लगवा लेती फटाफट। क्यों, ठीक है ना? है? ओहो भाई खुदा के वास्ते क्या चक्कर है? देखो मैं इससे ज्यादा ट्रेजेडी बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज इनफ। आपको क्या हुआ? आप तो कभी नहीं रोती थी। मैं नहीं रो रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ रो रही हैं? नहीं नहीं, ये तो हंस रही हैं, बिल्कुल हंस रही हैं। और ये हंसने का बिल्कुल लेटेस्ट किस्म का बेहतरीन स्टाइल है। खुदा की कसम अगर ये स्टाइल कामयाब हो गया ना तो लड़कियों में कम से कम बहुत पॉपुलर होगा, है ना? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बस ये ठीक है, फिर हम सारा अमेरिका देखेंगे। हाँ, कनाडा भी आएंगे, नायग्रा देखने। टिम्मी भाई आप भी चलेगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ 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 भाई, मैं क्यों नहीं जाऊंगा भाई? जहां आप लोग जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा, और कहने में क्या हर्ज है।